हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या नास्तिक ज़्यादा खुश रहते हैं? क्या व्यक्ति जब नास्तिक बन जाता है तो उसे ज़्यादा खुशी मिलने लगती है? मैंने कहीं यह वीडियो देखा था कि नास्तिक ज़्यादा खुश रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इसी बात पर विश्लेषण करेंगे, इसलिए पूरी बात ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो खुश रहने का कॉन्सेप्ट है या दुखी होने का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं भी आस्तिकता और नास्तिकता पर निर्भर ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आस्तिक है, धार्मिक है, वहीं तथाकथित धार्मिक कहेंगे, जैसे कि समाज में चल रहा है, परंपरा से जो धर्म मिला हुआ है उसी अनुसार वो व्यक्ति आस्तिक भी होता है, तो उसके जीवन में तमाम तरह के दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें हैं, तो उसके लिए कहीं भी यह दिखाई नहीं देगा कि भाई ये ईश्वर के कारण है या ईश्वर को मानने से उसके दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान हैं और हमारे जीवन में दुख हैं तो उसे दूर कर देंगे, क्योंकि दुख हमारा गलत धारणाओं के कारण होता है, गलत मान्यताओं के कारण होता है। दुख का केंद्र कहीं ना कहीं आदमी के भीतर है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अब ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता, तो उसके जीवन में क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है भाई, कोई ईश्वर को मान रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, आप नहीं मानते, लेकिन आपके दुख कैसे कम हो जाएंगे इसके बारे में बताइए। क्या आप असफल होंगे तो दुखी नहीं होंगे? क्या आपको कोई बात बोल दे अहंकार के विरुद्ध तो आप दुखी नहीं होंगे? आपका कोई बिछुड़ जाए तो दुखी नहीं होंगे? कोई गुजर जाए तो दुखी नहीं होंगे? निश्चित ही दुखी होंगे, और दुखी होते भी हैं लोग। आप जिसे अपना आदर्श मानते हैं उस पर कोई बात बोल देता है तो आप दुखी हो जाते हैं। हर चीज तो आपका सेम टू सेम है। जो एक आस्तिक का जीने का तरीका है और आपका जीने का तरीका है, उसमें कहां भिन्नता है? क्या आप मानसिक रूप से उलझे नहीं हुए हैं? क्या आपको अकेलापन नहीं सताता है? क्या आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं? दुख का कारण है ही नहीं कि भाई मैं ईश्वर को मान रहा था तो दुखी था, अब नहीं मान रहा हूं तो दुखी नहीं। हाँ, हो सकता है कि आप अब उसे ईश्वर पर दोष नहीं देंगे, लेकिन आप दुखी होंगे तो बाजार की तरफ तो भागेंगे ही कि भाई बाजार से कुछ खरीद के ला दूं, या आप किसी न किसी को दोषी ठहराएंगे ही, सरकार को, सत्ता को, समाज को, जिसे भी हो, आप अपने दुख के लिए उसे दोषी ठहराएंगे। या कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो आपके जीवन में, वो आपके साथ अगर कुछ करता है तो अपने दुख के लिए उसे ही दोषी ठहराएंगे। तो इसमें खुश रहने वाली कहां बात है? कोई व्यक्ति ईश्वर को मान लीजिए कि मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो इसमें खुशी की कहां से कॉन्सेप्ट आ गई कि भाई वो व्यक्ति ज्यादा खुश होने लगेगा? कैसे, बताइए। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि भाई अब आप जब दुखी होंगे तो ईश्वर की तरफ नहीं जाएंगे, या आपको ईश्वर से कोई अब लेना देना नहीं है, वहां आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आप कई चीजें ऐसे करेंगे। आप मान लीजिए कि कोई समारोह करते हैं, अपने जैसे लोगों को जुटाते हैं, या कुछ भी करते हैं, कोई उत्सव करते हैं, कहीं पार्टी करने जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप वही करेंगे जो समाज में मान्यता है, अलग नहीं करेंगे। आप कुछ नया गाड़ी खरीद लेंगे, बड़ा घर बना लेंगे, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? किसी के जो प्यारा है जीवन में वो छूटेगा तो क्या दुखी नहीं होंगे? सारा चीज वही होगा जो एक आस्तिक का होता है। तो फिर इस बात की प्रचार करने से क्या मतलब कि भाई तुम नास्तिक बन जाओ, किसी को भी, कि नास्तिक लोग बड़ा खुश रहते हैं। मैं तो नहीं देखता हूं। जितने भी नास्तिक बनते हैं हमारे देश में, वो तो बस आस्तिकों को गाली देते नजर आते हैं, वो आस्तिकों को बस नीचा दिखाते नजर आते हैं। तो ये कौन सा खुशी का पैमाना है? ठीक है, आप नास्तिक बन गए, अपनी अपनी धारणा की बात है, अपनी अपनी मान्यता की बात है,
अपने अपने समझ की बात है। जहाँ व्यक्ति पहुँचता है वहाँ से जो चीज़ देखता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जीवन तो दिखाइए कि आप जीवन कैसे जी रहे हैं। आपका जीवन तो दिखाई देता है कि बस आप खोज खोज के कुछ धार्मिक बातों को, कुछ आस्तिकों के बातों को बस काट रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन इससे खुश रहने का कहाँ कॉन्सेप्ट होता है, इससे दुख मिटने का कहाँ सवाल पैदा होता है। आप भी अपने दुखों को मिटाने के लिए किसी न किसी चीज पर निर्भर है, वो भी निर्भर है, वो हो गया, वो ईश्वर नाम हो गया या भगवान नाम हो गया, परमात्मा नाम हो गया। लेकिन दोनों का समस्या एक ही है कि भाई एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और ऐसे बेहुदे तर्क, बेहुदे आजकल खूब यूट्यूब पर होता है पॉडकास्ट, खूब गाली गलौज उसमें चलता रहता है। आस्तिक नास्तिक को गाली दे रहा है, नास्तिक आस्तिक को गाली दे रहा है। मैं कहता हूँ, या अध्यात्म कहता है कि भाई समस्या तो भीतर है, उसमें ईश्वर का लेना देना कोई है ही नहीं, आस्तिक नास्तिक का भी कोई लेना देना नहीं। समस्या हमारे मान्यताओं में है कि हम जो अपने आप को माने बैठे हैं उसे समझना है कि हमने कहीं अपने आप को गलत तो नहीं मान रखा है, और उसी के कारण जीवन में दुख है और कुछ नहीं। अध्यात्म इस पे बात करता है कि तुम खुद को जानो, छोड़ो ईश्वर को, ईश्वर का लेना देना ही नहीं है इसमें। समस्या तुम्हारे जीवन में है तो तुम उसका समाधान ढूंढो, तुम ही उसके कारण हो और कोई दूसरा कारण नहीं। ईश्वर ने तुम्हें दुख नहीं दिया है, न ईश्वर को नहीं मानने से तुम खुश हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, यह सवाल ही नहीं है। तो जीवन में खुश रहने का बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम उस दुख के जड़ को देख लें कि हम दुखी क्यों हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक मान्यता को छोड़ के दूसरे मान्यता को पकड़ लेंगे तब खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और ऐसा देखा जाता है, जो तथाकथित नास्तिक कहते हैं अपने आप को, वो उनकी भी कुछ न कुछ मान्यताएं हैं, उनके भी कुछ न कुछ महापुरुष लोग हैं, उनकी भी कुछ न कुछ इतिहास है जिसके लिए वो रात दिन लड़ते रहते हैं। ये साफ दिखाई देता है। तो इससे कहाँ जीवन बदल जाएगा, किसी का जीवन नहीं बदलेगा। समस्या ज्यों की त्यों है, और आज समस्या बड़ी से बड़ी है। आज मानव की इच्छाएं समस्या है, आज उसके अनगिनत सपने समस्याएं हैं, और हमेशा से थे, आज बढ़ रहे हैं। किसी के कुछ नास्तिक हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूंजीवाद अलग समस्या है, गरीबी अलग समस्या है, भ्रष्टाचार अलग समस्या है। आदमी के भीतर नैतिकता नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति नास्तिक हो गया तो जरूरी है कि नैतिक भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं आस्तिकों को सही नहीं कह रहा हूं कि भाई जो आस्तिक हैं या धार्मिक हैं तो वो सही हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी बस तथाकथित ही आस्तिक और धार्मिक हैं, बस चंद मान्यताओं को पकड़े हुए हैं, इसलिए वो धार्मिक हैं या आस्तिक हैं। जब तक आदमी खुद को जानेगा नहीं, जब तक आदमी अपने भीतर नहीं उतरेगा, जब तक अपने आप से ही सवाल नहीं पूछेगा, जब तक वो जो बने बैठा है उसे दूर नहीं करेगा, तब तक जीवन से कहीं भी दुख दूर होने वाला नहीं है, कहीं भी सच्ची खुशी मिलने वाली नहीं है। ये पागलपन की बात है, ये मूर्खता की बात है कि कोई आकर कह रहा है कि भाई तुम नास्तिक बन जाओ तो तुम खुश हो जाओगे। बिल्कुल नहीं बन सकता। खुशी दुख के समझ से आती है कि दुख कहाँ कहाँ है, दुख क्यों है। और जब व्यक्ति उन कारणों को देखता है ना, उन कारणों को अपने जीवन से हटाता है ना, तब उसके भीतर अपने आप खुशी मिलने लगती है, खुशी आने लगती है, आनंद आने लगता है। इस प्रकार नहीं कि हम एक मान्यता को पकड़े थे, उस मान्यता को छोड़ दिए तो हम खुश अब रहने लगेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपने दूसरी मान्यताएं पकड़ रखी है, समाज में व्याप्त तमाम तरह की मान्यताएं पकड़ रखी है। वो हो सकता है सफलता की मान्यता हो, आर्थिक वृद्धि का मान्यता हो, खूब घूमने फिरने शौक करने का मान्यता हो, खूब खाने का मान्यता हो, स्वाद लेने का मान्यता हो, सारे के सारे मान्यता ही, और वो आप करते हैं। दुख आपके जीवन में भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रहेगा भाई, उससे लेना ही देना नहीं है ईश्वर का, इसमें भगवान का, कि कोई आस्तिक है या नास्तिक है इसी से तय हो जाएगा कि वो सुखी हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है, वो व्यक्ति के
अपने बारे में ज्ञान पर निर्भर करता है कि वो खुद को कितना जानता है, उसके भीतर अपने बारे में समझ कितना है, उस दुनिया को कैसे देखता है। और निश्चित ही अगर एक आस्तिक व्यक्ति है, उसके पास ऐसी सद्बुद्धि है, ऐसी उसकी समझ है, तो वो ज़्यादा खुश रहेगा। और एक नास्तिक व्यक्ति भी है, अगर उसके पास वैसी समझ है तो वो खुश रहेगा। फिर वो ये नहीं बनाते फिरेगा कि भाई मैं किसी को कैसे नास्तिक बना दूं, आस्तिकों को काट करता रहूं, धार्मिकों को काट करता रहूं, उसमें दोष निकालता रहूं और उसे मैं नास्तिक बना दूंगा तो खुश हो जाएगा। ये बिल्कुल पागलपन की बात। हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं हैं। अपने आप व्यक्ति की समझ होगी, वो भावनाओं से हट जाएगा, जो झूठ को पकड़ा रखा है उसे दूर हो जाएगा। तो जरूरत है आदमी को सच दिखाने की, जरूरत है आदमी को सवाल पूछने की, वो अपने बारे में, बाहर बाहर की चीजें के बारे में नहीं। बाहर बाहर के बारे में तो बहुत आसान है पूछना, लेकिन जो अपने बारे में सवाल पूछता है ना, जो अपनी खोज करता है ना, उसे ही जाकर के असली खुशी मिलती है, असली शांति मिलती है, असली आनंद मिलता है। क्योंकि सारा समस्या कहीं ना कहीं इस बात का है कि आदमी खुद को नहीं जानता, और कोई समस्या नहीं। सारा समस्या इसी बात का है कि आदमी यह भ्रम पाले रखा है कि वो जानता है कुछ, जबकि वो भ्रम चंद लोगों द्वारा पकड़ाया गया है, चंद समाज के संस्थाओं द्वारा पकड़ाया गया है, इतिहास से पकड़ाया गया है, और उसी से उसके भीतर वो निर्माण हुआ है। तो जो एक सच्चा व्यक्ति होगा आध्यात्मिक ना, तो वो किसी कोशिश नहीं करेगा कि भाई आस्तिक बन जाओ कि नास्तिक बन जाओ। बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम ईश्वर को मानो कि न मानो, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है खुश होने के लिए। खुशी आपके भीतर निर्भर करती है, आपकी समझ पर निर्भर करती है, आपके देखने पर, दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, आपके दर्शन पर निर्भर करती है। बिल्कुल इस पर निर्भर नहीं करती कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। ये मेरी अपनी समझ है, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जो धर्म के नाम पे मूर्खताएं होती है, अंधविश्वास जो व्याप्त है, निश्चित आप उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन आप कई मूर्खताएं पकड़ लेंगे जो कि समाज के नाम पे हो रहा है, जो कि आधुनिकवाद के नाम पे हो रहा है, और उससे और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो आप अपने मन पे संस्कार डाल ही रहे हैं, और डले हुए हैं। और अध्यात्म सारे संस्कारों को काटने की बात करता है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आप आस्तिक बन गए कि नास्तिक। असली सवाल यह है कि आप अपने जीवन को दिखाएं कि आप कैसे हैं, आप कितने सुलझे हुए हैं, आप कितने आनंदित हैं भीतर से। वो ज्यादा जरूरी है, और इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इससे आस्तिक होने का, नास्तिक होने का कोई लेना देना नहीं, कोई बहस की जरूरत नहीं है। बस जीवन दिखाने की जरूरत है, समझ दिखाने की जरूरत है। और यहां हम यह लेके चलने लगे कि भाई मैं सही, मैं सही, दूसरे की मान्यता को मैं तोड़ता हूं, दूसरे की वो करता हूं, तो आप यहां जीवन जी ही नहीं पाएंगे। ज्यादा लोगों को आप सच्ची शिक्षा दे भी नहीं पाएंगे, यही बात समझ जाइए। क्योंकि यहां हर किसी की अलग अलग मान्यता है, हर किसी का धर्म है, समाज है, हर किसी की भावना है, हर किसी के आदर्श है। आप उन्हें काट के, उन्हें गलत साबित करके तो कभी उन्हें सुधार नहीं सकते। हाँ, उन्हें उनके बारे में गलत समझाइए कि आप गलत हो, जो आप माने बैठे हो खुद को, वो गलत है। जो मैं है हमारे भीतर, वो गलत है। और जब व्यक्ति यह बात देख लेता है कि मेरे भीतर का मैं, जब मेरे भीतर का अहंकार जो है वो दुनिया की चीजों से मिलकर बना है, उसमें मेरा जैसा कुछ नहीं है, तो अपने आप उसके भीतर खुशी आने लगती है। अपने आप उसके फालतू समय उन जगहों पर खर्च नहीं होते जो कि समाज में व्याप्त है, जो कि झूठ है। तो निश्चित ही वो जरूरत है आदमी के खुशी देने के लिए। लेकिन है लोग कुछ इसकी समझ है नहीं, बस आस्तिक नास्तिक के लड़ाई में लड़ते रहते हैं। अरे भाई, कुछ हासिल नहीं होने वाला, चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। ऐसी लड़ाइयों में जाइए भी मत, कोई फायदा नहीं है, जरा भी फायदा नहीं। क्या ये लोग थोड़ी सी भी किसी समस्या का समाधान ला पा रहे हैं समाज में? कोई भी बदलाव ला पा रहे हैं? बड़ी से बड़ी समस्याएं आज मुंह बाय खड़ी है, लेकिन ये लोग अपने आप में व्यस्त हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। क्या हो रहा है इससे? कुछ नहीं। उससे अच्छा 10 लोगों को, 10 बच्चों को शिक्षा देते तो वो ज्यादा अच्छा था। 10 बच्चों को बैठ के पढ़ा देते, वो अच्छा था कि 10 ज्ञान का दीपक जलता,
10 लोग थोड़ा समझदार बनते। बहुत सारा कार्य है वहां, लेकिन हो क्या रहा है, बस बौद्धिक गप्पेबाजी हो रही, एक दूसरे को काटे जा रहे हैं लोग, गाली गलौज, घंटों घंटों पॉडकास्ट, घंटों घंटों लाइव, और खूब मजा आता है इसमें, क्योंकि भाई दूसरा नीचा हो रहा है, दूसरा को हम झुका दिए, यही तो हो रहा है। तो इससे क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, जीवन नहीं बदलेगा। क्या आपका अकेलापन दूर हो गया? क्या आप अब किसी के जीवन में जाने से दुखी नहीं होते? क्या आप अपने विषयों के, अपनी इच्छाओं के प्रति वैसे नहीं भागते जैसे कल को भाग रहे थे? बिल्कुल भागते हैं। तो फिर इससे का कोई मतलब नहीं। क्या आपके कर्म से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है? क्या आप हिंसा छोड़ चुके? तो नहीं छोड़े, तो फिर क्या फायदा? कुछ भी फर्क पड़ा बाहरी दुनिया में? कुछ नहीं। लेकिन इसमें भी मजा है, एक बौद्धिक गप्पेबाजी करते रहो, भले कुछ परिणाम मिले ना मिले। और यही कर रहे हैं आज ज्यादातर नास्तिक आस्तिक जो तथाकथित हैं। तो इस बात को समझिए और ऐसे बहसों में उलझने से बचिए, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि असली दुख का कारण क्या है। असली दुख का कारण कहीं भी ईश्वर नहीं है, कहीं भी भगवान नहीं है, कहीं भी आस्तिक नास्तिक होना नहीं है, बल्कि वास्तविक होना है कि हम अपने आप को जाने। क्योंकि असली समस्या हमारे भीतर का मैं है, असली समस्या हमारे भीतर की वो छवि है जिसे समाज ने गढ़ा है। असली समस्या बस वही है, और उसको बिना जाने बिना समझे जीवन में कभी भी असली सुख, असली शांति, असली आनंद नहीं आ सकता, असली खुशी नहीं आ सकती। जो ये आपको बता रहे हैं ना, ये आपको धोखे में रखने का कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझ जाइए। असली खुशी, असली शांति तभी मिलेगी जब आप अपने भीतर डुबकी लगाएंगे, अपने आप को जानेंगे। कोई नहीं कह रहा है कि आप पर भगवान को मानो, कोई नहीं कह रहा है। बस अवलोकन करो, बस देखो अपने आप को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने संस्कारों को देखो, अपने मर्यादाओं को देखो, काटो उसे। बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी कोई दम भर ले कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। जो सच है वो सच है, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता है ना। आप उसके पार्टी में खड़े हो सकते, ना उसके विरोध में खड़े हो सकते हो, उससे कुछ न किसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो है वो है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर काहे को बहस करना। असली बात है जीवन में खुशी लाना, आनंद लाना। उसके लिए अपने आप को देखना, अवलोकन करना, आत्मज्ञान की जरूरत है। तो ये करिए, यही ज्यादा काम का चीज है। धन्यवाद दोस्तों।